दोस्तों, एक पति अपने पत्नी को महाकुंभ प्रयागराज में घुमाने के लिए लेकर आता है, जो कि दिल्ली का रहने वाला है। मगर एक दिन के बाद अपने बेटे के पास जो बाप होता है वो फ़ोन कर बोलता है कि बेटा, आपकी माँ जो है गुम हो गई है, यहाँ मेला में भीड़ होने के चलते खो गई है। उसके बाद बेटा पूरी तरह से घबरा जाता है और पूछता है कि कैसे खो गई। उसके बाद बाप ने बोला कि बेटा, भीड़ इतना काफ़ी था कि हमारा हाथ संगम पर छूट गया और तुम्हारी माँ भूल गई है। उसके बाद बेटा ने इतना घबरा गया कि तुरंत दिल्ली से गाड़ी पकड़ लिया और सीधे प्रयागराज में आ गया। उसके बाद प्रयागराज जंक्शन पर उतरते ही माँ का फ़ोटो लिया था और फ़ोटो लेकर वहीं थाना में पहुँच जाता है। जब उस थाना में पहुँचता है, उस अधिकारी को दिखाता है, तो अधिकारी कहता है कि जो आपकी माँ का जो फ़ोटो है, एक यहाँ एक कांड हुआ है, इसी फ़ोटो से आपकी माँ का चेहरा उस फ़ोटो से मिल रहा है। उसके बाद जो संजीव कुमार होता है लड़का, वो तुरंत और घबरा जाता है और तुरंत प्रयागराज मेला में आता है और मेला में आकर चारों तरफ खोजता है, मगर माँ की पता नहीं लगती। उसके बाद बेटा ने उसके बाद संगम के तट पर घूमते हुए बेटा फिर पुलिस चौकी पर पहुंचता है। तो पुलिस चौकी पर इंस्पेक्टर को सारी बात बताता है कि मेरे पापा मेरी माँ को संगम पर घुमाने के लिए और नहाने के लिए लाए थे, मगर मेरी माँ यहाँ खो गई है। पिता ने हमको फ़ोन कर बताया है। उसके बाद जो इंस्पेक्टर होते हैं, बेटा के कहने पर उसकी माँ की तलाश जारी कर देते हैं। उसके बाद काफ़ी मशक्क़त करने के बाद माँ का फ़ोटो और बाप का फ़ोटो सीसीटीवी कैमरा में दिखाई देता है कि बाप अपनी पत्नी को पकड़कर ले जा रहा है होटल की तरफ। उसके बाद पुलिस उसके बाद बेटा ने अपनी माँ को चिन्हकर बताया कि हाँ, यही मेरी माँ और पापा है। उसके बाद पुलिस ने और सख्ती से जांच करना शुरू कर दिया। जो इंस्पेक्टर होते हैं वो संजीव कुमार, जो माँ का जो लड़का होता है, उसको लेकर सीधे पोस्टमार्टम ऑफिस पहुंच जाते हैं और वहां जाकर देखने लगते हैं, फ़ोटो के आधार पर चेक करवाने लगते हैं। तो उसके बाद फ़ोटो से एक महिला का मिलान हो जाता है। उसके बाद जो बेटा होता है वो देखकर अपनी माँ को फुट फुट कर रोने लगता है और कहता है कि मेरी माँ का हालत ये कैसे हो गया। उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दिया और उस आरोपी को इस घटना के बारे में जानने का ज़्यादा प्रयास करने लगा। तलाशते तलाशते वहाँ पहुँच जाती हैं जिस होटल में उसके माँ बाप रुके हुए थे। जब उस होटल मालिक से ये बात सब पूछा गया तो उसके बाद होटल मालिक ने घबरा गया और कहा कि मैं इस होटल पर नहीं रहता हूँ, एक बगल में दुकान चलाते हैं, वहीं होटल पर आते हैं। उसके बाद पुलिस ने पूछा कि ना आईडी लिया, ना कुछ इनका पहचान पत्र लिया और इनको होटल कैसे दे दिया। उसके बाद जो होटल देते हैं वो बताएं कि सर ये लोग बहुत परेशान थे और हमको बार बार विनती कर रहे थे कि एक कमरा दे दीजिए, क्योंकि हम आईडी घर पे भूल गए हैं। उसके बाद मेरा दया आ गया और मैं इन दोनों को दे दिया एक कमरा में सर गए और रात भर रहे। उसके बाद सुबह हुआ तो जो होटल के मालिक होते हैं सब बात पुलिस को बताते हैं और बताकर पुलिस को कहते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ हुआ था। उसके बाद सुबह होता है तो पति खाली रूम से निकलता है और पत्नी साथ में नहीं निकलती है। उसके बाद 1 घंटा के बाद हल्ला होता है कि इस बाथरूम में किसी का लाश पड़ी हुई है। उसके बाद पुलिस मौके पर से आती है और उस लाश को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लेकर चली जाती है। उसके बाद होटल मालिक ने बताया कि सर हमको
नहीं पता चला कि ऐसा ऐसा घटना इसी के पति ने किया है। उसके बाद पुलिस ने उस महिला के पति को तलाशने लगती है और खोजने लगती है कि आखिर ये पति कहाँ छोड़कर चला गया है। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि उस पति अभी वहीं प्रयागराज का एक गांव लगता है, उसी गांव में वो रात अभी रुका था। उसके बाद पुलिस ने उसको 12 घंटे के अंदर उसको धर दबोचा और तुरंत पूछने लगा। उसको पकड़ लिया और पकड़कर उससे पूछने लगा तो वो बहुत पुलिस को चकमा दे रहा था और कुछ नहीं बता रहा था। उसके बाद पुलिस ने ऐसे ऐसे सवाल दागा कि पुलिस के सामने ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाया और सारी बात जो बताया बेटा सुनकर बाप की जो बाप ने बताया, वो बाप की बात बेटा सुनकर और पुलिस सुनकर घबरा गई कि ये क्या बोल रहा है। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि जो पत्नी का मर्डर हुआ है, दोस्तों जो आरोपी होता है इस मर्डर को कबूल लेता है कि हमने ही किया है। पुलिस बोलती है कि आखिर अपने पत्नी को महाकुंभ प्रयागराज घुमाने ले आए थे, मगर ऐसा कांड क्यों कर दिए। उसके बाद जो बताता है, उसके बाद पुलिस और उसके बेटा जो होता है वो भी सन्न रह जाता है। बताता है कि सर, मैंने 4 महीना से इस महिला से परेशान हूँ, मेरा किसी और महिला से अफेयर है, मैं एक सफाई कर्मी हूँ और मैं किसी और महिला से प्यार करता हूँ, मगर इसको कुछ पता चल गया और ये मुझसे और रोज़ झगड़ा करती थी, मुझसे बात नहीं करती थी, मुझसे हरदम लड़ाई ही करती थी। तो मैंने सोचा कि इसको किस तरह रास्ता से हटाया जाए। उसके बाद मैंने काफ़ी दिल्ली में प्रयास किया कि इसको कैसे मारूं कि किसी को पता न चले। उसके बाद मैंने प्लान बनाया और उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों नहीं प्रयागराज में भगदड़ हो रहा है, उसी भगदड़ में मैं भी जाऊंगा और अपनी पत्नी के साथ कुंभ में नहाऊंगा। अंजाम देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा और घर पे फ़ोन करके बोल देंगे कि मेरी पत्नी भूल गई है। उसके बाद जैसे सोचा था वैसा ही प्रयागराज में अपनी पत्नी के साथ इतना बड़ा कांड कर देता है। उसके बाद पुलिस ने उसको जेल भेज देती है और आगे की कार्रवाई करने की मांग करने लगती है। दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि क्या कर देंगे कोई नहीं जानता। दोस्तों, किसी और के प्यार में पागल प्रेमी, पागल पति अपने ही पत्नी को इस तरह मारा कि पुलिस भी सोचकर मजबूर हो गई और बेटा भी हैरान हो गया। दोस्तों, महाकुंभ प्रयागराज की नगरी में दूर दर से लोग आ रहे हैं स्नान करने के लिए, मगर एक पति अपने पत्नी को इस तरह लेकर आता है, इस मकसद से लेकर आता है कि इसको अपने रास्ता से हटाया जाए और अपने प्रेमी के साथ, अपना प्रेमिका के साथ ज़िंदगी बिताया जाए। दोस्तों, आप लोग ऐसे ऐसे घटना के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप जहाँ भी रहें सावधान रहें और अपना ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से बाय बाय।